बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू इन सिंपल पाकिस्तानी कुजीन। आज अपने व्यूअर्स के लिए लेकर आई हूँ मैं सर्दियों की बहुत ही बेहतरीन सौगात पंजीरी के हलवे की रेसिपी, जिसे गोंद का हलवा भी कहा जाता है। ये रेसिपी कुदरती अज्जात से तैयार की जाती है, जिनके बेशुमार फ़ायदे हैं, जैसे कि जिस्मानी थकन, नज़र की कमज़ोरी और दिमागी कमज़ोरी के लिए बहुत मुफीद है। तो फिर वीडियो के एंड तक मेरे साथ ज़रूर रहिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. जी व्यूअर्स, रेसिपी को मैं शुरू करती हूँ। अपनी इस रेसिपी के लिए सबसे पहले मैंने तैयार किया है गुड़ का शीरा। गुड़ का शीरा बनाने के लिए मैंने तकरीबन 1 प्याली गुड़ का इस्तेमाल किया है। 1 प्याली गुड़ को तकरीबन 1 गिलास पानी में डाल के शीरा तैयार करना है। मैंने 1 गिलास पकते पानी में गुड़ डाल के मुसलसल चम्मच चलाते हुए उसे हल किया है। अच्छी तरह से गुड़ इस पानी में हल हो गया है तो मतलब हमारा शीरा तैयार है। चूल्हा मैंने कर दिया है बंद। इसको मैं रखती हूँ साइड पे और बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जी तो व्यूअर्स, अब करना ये है कि मैंने ली है कढ़ाई और उसमें मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1 खाने का चम्मच असली देसी घी का। अपनी इस रेसिपी में मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। घी डाल के अब इसे गर्म करके पिघलाना है। जी व्यूअर्स, घी गर्म होके पिघल गया है तो मैंने अब इसमें डाल दिया है गोंद। ये रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट है, जिसकी मिकदार तकरीबन मैं आधी प्याली इस्तेमाल कर रही हूँ। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा गोंद डाल के फ्राई कर रही हूँ और इसको थोड़ा थोड़ा ही डाल के फ्राई करना है। अगर सारा गोंद एक साथ डाल के फ्राई किया तो यह आपस में जुड़ जाएगा। व्यूअर्स, आपने ख्याल रखना है कि गोंद को फ्राई करते हुए आंच नीचे हल्की होनी चाहिए। और देखिए गोंद जो है फ्राई होके हल्का गोल्डन हो गया है, तो अब इसको निकाल लेना है। बिल्कुल इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके गोंद को डाल के फ्राई करना है। और आप देख रहे हैं कि गोंद को जैसे ही फ्राई करना शुरू करते हैं पॉपकॉर्न की तरह फूलना शुरू हो जाता है। गोंद के बेशुमार फ़ायदे हैं, ना सिर्फ हड्डियों को मजबूत करता है बल्कि दिमागी कमज़ोरी भी दूर करता है। ये आधी प्याली गोंद है जिसे मैंने फ्राई करके रेडी कर लिया है। जी व्यूअर्स, 1 खाने का चम्मच घी गरम करके अब मैं इसमें पिस्ता और बादाम डाल के फ्राई कर रही हूँ। पिस्ता आधी प्याली है और बादाम भी आधी प्याली लिए हैं। अपनी इस रेसिपी में आप कोई से भी अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों ड्राई फ्रूट्स को हल्का सा फ्राई करके अब मैंने साथ शामिल कर दिए हैं मगज़, जिनकी मिकदार तकरीबन आधी प्याली है। इन इंग्रेडिएंट्स को फ्राई करते हुए भी आंच नीचे हल्की होनी चाहिए। अपनी इस रेसिपी में मैं मगज़ का भी इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि इनके भी बेशुमार फ़ायदे हैं और इनकी तासीर भी गर्म होती है। जी जनाब, आप देख रहे हैं कि हल्का सा सुनहरा होने पे तमाम ड्राई फ्रूट्स को मैं अब निकाल रही हूँ। व्यूअर्स, आप अपनी इस रेसिपी में ड्राई फ्रूट्स की मिकदार अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। जी व्यूअर्स, अब इसी बर्तन में मज़ीद 1 खाने का चम्मच असली घी डाल के मैंने गरम कर लिया है और अब मैं इसमें मखाने डाल के फ्राई कर लूँगी। मखानों की मिकदार तकरीबन 100 ग्राम है। मखाने बहुत अहम इंग्रेडिएंट हैं और ये गोश्त से भी ज़्यादा ताकतवर होते हैं और मर्द और औरत दोनों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हैं। मखानों को भूनते हुए आंच नीचे हल्की होनी चाहिए। भुनने के बाद इनका कलर लाइट गोल्डन हो गया है तो इन्हें मज़ीद भुनने की ज़रूरत नहीं। और भुनने के बाद अगर इनको इस तरह दबा के देखें तो आसानी से टूट जाएंगे, मतलब ये भुन चुके हैं। जी व्यूअर्स, अब इसी बर्तन में बग़ैर घी डाले मैं नारियल को डाल के भूनूंगी। नारियल की मिकदार तकरीबन 1 प्याली है और इसको मैंने कद्दूकश कर लिया है। अपनी इस रेसिपी में नारियल का इस्तेमाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसका तेल बालों और स्किन के लिए बहुत मुफीद होता है। साथ साथ शुगर कंट्रोल करता है और वज़न कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा करता है। भुनने के बाद नारियल का कलर इस तरह से हल्का सा चेंज हो गया है तो अब मैं इसको भी निकाल लूँगी। जी तो व्यूअर्स, जितने भी इंग्रेडिएंट्स को हमने भूना है अब उन्हें चॉपर में डाल के पीस लेंगे। सबसे पहले मैं इसमें गोंद को डाल के पीस रही हूँ और ख़याल रखना है कि अपनी इस रेसिपी के लिए गोंद को बहुत बारीक पीसना है क्योंकि ये खाते हुए दांतों में चिपकता है, इसलिए इसको बारीक पीसेंगे। गोंद को पीसने के बाद अब इसमें मैं फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स
और साथ ही मैं इसमें भुने हुए मखाने भी डाल के पीस लूँगी। लेकिन इन इंग्रेडिएंट्स को बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना, थोड़ा इन्हें पीस के मोटा रखना है, यानी धरधरा रखना है। आप देख रहे हैं पीस लेने के बाद जो है इन ड्राई फ्रूट्स के जो हैं थोड़े थोड़े चंक्स नज़र आ रहे हैं, तो इनको इसी तरह मोटा मोटा पीस के तैयार कर लेना है। जी तो व्यूअर्स, मैं पंजीरी का हलवा तैयार कर रही हूँ। तो हलवा बनाने के लिए मैंने तकरीबन 1 खाने का चम्मच घी गरम करके उसमें सूजी डाल दी है। सूजी की मिकदार तकरीबन आधी प्याली है। आंच नीचे मीडियम टू लो होनी चाहिए और मुसलसल चम्मच चलाते हुए अब सूजी को भूनना है। भूनने के बाद जी यही सूजी का कलर हो गया है लाइट गोल्डन, तो अब इसको निकाल लेना है। जी व्यूअर्स, अब मज़ीद 1 खाने का चम्मच घी डाल के मैंने इसमें डाल दिया है आटा। ये तकरीबन 1.5 प्याली है। आटे को भी इसी तरह से मीडियम टू लो फ्लेम पे मुसलसल चम्मच चलाते हुए भून लेना है। भुनने के बाद आटे का कलर हो गया लाइट गोल्डन, तो साथ ही मैंने डाल दी इसमें भुनी हुई सूजी। अब इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को हल्की आंच पे चम्मच चलाते हुए चंद मिनट के लिए मिक्स करते हुए भूनना है। जी तो व्यूअर्स, आटे और सूजी को मिक्स करके मैंने शामिल कर दिया है गुड़ का शीरा। ये वही शीरा है जो मैंने रेसिपी के स्टार्ट में तैयार करके रख लिया था। मज़ीद इसमें मैं शामिल कर रही हूँ पिसी इलायची। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पिसी सौंठ, तकरीबन 1 चाय का चम्मच। सौंठ बहुत पावरफुल और गर्म तासीर का इंग्रेडिएंट है, इसलिए इसको कम मिकदार में मैं शामिल कर रही हूँ। अब इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करते हुए हलवे की भुनाई कर लेनी है। जी व्यूअर्स, हलवे की भुनाई हो गई है और ये बर्तन छोड़ना शुरू हो गया है। तो अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ तकरीबन 2 खाने के चम्मच असली घी में भुनी हुई खसखस, जो कि दिमाग के लिए बहुत मुफीद है। साथ में भुने हुए नारियल और ड्राई फ्रूट्स के साथ पिसे हुए गोंद मखाने। अब इन सब इंग्रेडिएंट्स को हलवे में मिक्स करते हुए पकाना है। अपनी इस रेसिपी में तकरीबन 1 प्याली असली घी का इस्तेमाल किया है। जी व्यूअर्स, सर्दियों का मौसम है, तो इसीलिए जो है मैं पंजीरी का हलवा आपको बनाना सिखा रही हूँ। ये रेसिपी जो है बच्चों और बड़ों सबके लिए बहुत मुफीद है, खाने में भी बहुत ये मज़ेदार है। और ख़ासकर सर्दी का मौसम है, तो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा सर्दी फ़ील होती है उनके लिए तो बहुत ये मुफीद है। और जो ख़वातीन जो है उनकी नई नई डिलीवरी हुई है उनके लिए तो ये ताकत का ख़जाना होती है। तमाम इंग्रेडिएंट्स को हलवे में अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है और जी हमारा पंजीरी का हलवा बिल्कुल रेडी हो गया है। मैं आपको दिखाऊं तो ये पक के इस तरह से तैयार होगा। हलवा हमारा रेडी है, तो मैं इसको करती हूँ डिश आउट। हलवा हमारा परफेक्टली कुक हो गया है। ये पंजीरी का हलवा है जिसे गोंद का हलवा भी कहते हैं और इसके फ़ायदे ये हैं कि ये ना सिर्फ कमर के दर्द के लिए मुफीद है, बल्कि जिस्म में क़ुव्वत मदाफ़ियत बढ़ाता है और जोड़ों के दर्द के लिए भी बहुत मुफीद है। और इस हलवे में बहुत ज़्यादा गर्म तासीर इंग्रेडिएंट का भी इस्तेमाल हुआ है, तो इसका रोज़ाना 2 से 3 खाने के चम्मच ही इस्तेमाल करें दूध के साथ। एतदाल में रह के इस्तेमाल करेंगे तो ही आपके लिए फ़ायदेमंद है। ये हलवा बच्चों बड़ों सबके लिए बहुत ही ताकतवर है। जो ख़वातीन जिनकी नई नई डिलीवरी हुई है उनके लिए ताकत का ख़जाना है। और साथ में जो स्टूडेंट्स दिमागी काम करते हैं उनकी दिमाग और नज़र की ये जो है कमज़ोरी दूर करने में बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। इस हलवे को अपने रोज़ाना की डाइट का हिस्सा बना लें। उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। घर पे इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। रेसिपी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो व्यूअर्स चैनल को नए देखने वाले हैं चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी सपोर्ट दीजिएगा। और इसके अलावा हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।